मौन की शक्ति, द पावर ऑफ साइलेंस, एक गहन और महत्वपूर्ण अवधारणा है जिसे भारतीय आध्यात्मिकता और आधुनिक मनोविज्ञान दोनों में बहुत महत्व दिया गया है। इसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है। मौन का वास्तविक अर्थ। मौन का अर्थ केवल बोलना बंद कर देना नहीं है, बल्कि यह मन की एक आंतरिक अवस्था है। वाचिक मौन, यह बाहरी मौन है जिसमें व्यक्ति जानबूझकर कम या बिल्कुल नहीं बोलता है। मानसिक मौन, यह अधिक महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है विचारों की अनावश्यक भागदौड़ पर नियंत्रण पाना और मन को शांत, स्थिर और एकाग्र करना। एक, मौन की शक्ति के मुख्य लाभ। मौन को एक विलक्षण सद्गुण और ऊर्जा को बचाने की साधना माना गया है। एक, ऊर्जा का संरक्षण। वाणी ऊर्जा का व्यय रोकती है। अनावश्यक और व्यर्थ की बातों में बहुत अधिक मानसिक और शारीरिक ऊर्जा खर्च होती है। मौन रहने से इस ऊर्जा का क्षरण रुक जाता है। मानसिक शांति और स्फूर्ति, जिस प्रकार गहरी नींद के बाद शरीर और मन में नई स्फूर्ति आती है, उसी प्रकार मौन रहने से वही ऊर्जा मन और बुद्धि में बनी रहती है, जिससे व्यक्ति शांत और सचेत रहता है। 2, आत्मनियंत्रण और आत्मकेंद्रियता। इंद्रियों पर संयम। मौन वाणी के साथ साथ अन्य इंद्रियों को भी संयमित करने का अभ्यास है। धैर्य और गंभीरता। मौन व्यक्ति धैर्यवान होता है। वह छोटी छोटी बातों पर विचलित नहीं होता और विपरीत परिस्थितियों में भी शांत रहकर उनका सामना करता है, जिससे उसकी गंभीरता बढ़ती है। 3, आंतरिक स्पष्टता और सृजनात्मकता। एकाग्रता में वृद्धि। मौन से विचारों में भटकाव कम होता है और एकाग्रता बढ़ती है। सटीक निर्णय। शोर और मानसिक उथल-पुथल में चीजें स्पष्ट नहीं दिखती। मौन में व्यक्ति परिस्थिति को गहराई से समझ पाता है, जिससे उसके निर्णय अधिक सटीक होते हैं। सकारात्मक विचारों का जन्म। सभी अच्छे विचार और सृजनात्मकता मौन की स्थिति में ही उत्पन्न होते हैं, क्योंकि मन शांत और उर्वर, फर्टाइल होता है। 4, बेहतर संबंध और संचार। हितकारी और मितभाषी बनना। मौन का अभ्यास करने वाला व्यक्ति आवश्यकतानुसार और हितकारी ही बोलता है। वह कम बोलता है, लेकिन जो बोलता है वह सटीक और प्रभावी होता है। संघर्षों की समाप्ति। अनावश्यक बोलना ही अक्सर दुखों और झगड़ों का कारण बनता है। मौन रहने या प्रतिक्रिया न देने से 90% से अधिक विवाद स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। गहरी समझ। मौन की स्थिति में व्यक्ति दूसरों को अधिक सुनता है, जिससे वह सामने वाले की बात और भावना को बेहतर तरीके से समझ पाता है। आई मौन की साधना। मौन की शक्ति प्राप्त करने के लिए इसे एक साधना के रूप में अपनाना चाहिए। निश्चित समय के लिए मौन व्रत, प्रतिदिन, सप्ताह में एक दिन या कुछ घंटों के लिए पूरी तरह से वाचिक मौन धारण करना। महात्मा गांधी जैसे महापुरुष भी सप्ताह में एक दिन मौन व्रत रखते थे। मित भाषण और हित भाषण। यह आदत डालना कि उतना ही बोलें जितना आवश्यक हो। मित भाषण, और जो भी बोलें वह मधुर और किसी का दुख न पहुंचाने वाला हो। हित भाषण। जागरूकता। मौन के दौरान सिर्फ सांसों के आवागमन को महसूस करना और मन में उठने वाले विचारों को देखना, लेकिन उनसे जुट रहना नहीं। यह मन की चंचलता को समाप्त करता है। मानसिक जप। वाचिक मौन के समय मन में ईश्वर के नाम का या किसी मंत्र का जप करना, ताकि मन व्यर्थ के विचारों में न भटके। 3, निष्कर्ष। मौन एक आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक कवच है। यह केवल चुप रहने का तरीका नहीं है, बल्कि आंतरिक शांति, आत्मशक्ति और आत्मदर्शन का द्वार है। जो व्यक्ति मौन के मर्म को समझ जाता है, वह अपने जीवन में स्थिरता, स्पष्टता और सफलता प्राप्त करता है, क्योंकि मौन हजारों शब्दों से भी अधिक मूल्यवान और दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है।